चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और 7,500 पुलिस कांस्टेबल, 500 MP ASI और सूबेदार स्टोनवाला और 500 MP SI और सूबेदार की भर्ती, तो कुल मिला के 8,500 पुलिस विभाग की भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हाँ, आपको हमारे साथ पढ़ना चाहिए। चलिए, हम मैथ्स के क्लास, रीजनिंग क्लास, जीके जेस क्लास और एमपी के और करंट अफेयर क्लास, मतलब 5 क्लास मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास आर्थिक समस्या है, पढ़ना है क्या वो हमारे पर छोड़िएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िएगा। और जिन बच्चों को 2023 की कांस्टेबल के प्रश्न पत्र पढ़ना है ध्यान से पढ़ो। हमने इस क्लास के माध्यम से जो प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले हमने जिस शिफ्ट का क्लास पढ़ाया था वो हम पढ़ा चुके हैं और उसी के जो प्रश्न है, चलिए तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पिछली क्लास में इनके बारे में व्याख्या सहित पूरा सिस्टमेटिक सभी प्रश्नों को पढ़ाया है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई पिछली क्लास जाके देखिएगा। चलिए, आज इस क्लास के माध्यम से हम प्रश्न क्रम को 1 से 20 तक मैंने पढ़ा दिया था। आज 21 से 35 तक आपको प्रश्न मिलने वाला सेकंड क्लास में। इसी प्रकार से हम एक शिफ्ट को 2 पार्ट में कवर करते हैं। चलिए, ज़्यादा बात ना करके प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और इत्मीनान से पढ़ना चाहते हो बेसिक टू एडवांस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो पढ़ते रहें। चलिए, CFC का पूर्ण रूप क्या है? मेरे ख्याल से आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो बखूबी आप जानते होंगे। ऑप्शन अपना बिल्कुल भाई डी राइट होगा। क्या? सी का मतलब होता है क्लोरो, एफ मतलब फ्लोरो, सी मतलब कार्बन। तो ये पहली बार नहीं, इस प्रश्न को किसी भी भर्ती परीक्षा की बात करें, SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम कितनों बार कहीं भी पूछ चुका है। तो MP पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। तो CFC का पूर्ण रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब रही बात, इसकी बात करें, और एक प्रश्न और ये पूछता है कि इस गैस का उपयोग, ये एक प्रकार का गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर याद रखें, क्लोरीन भी रहता है, फ्लोरीन भी रहता है और कार्बन भी, तो इस कारण से इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस गैस का उपयोग, या CFC पूछता है, CFC का उपयोग कहाँ पर होता है, तो मैं आपको बता दें, मुख्यतः इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, जानते हो जिसे बोलते हैं प्रशीतक। तो रेफ्रिजरेटर तो मेरे ख्याल से आप सुना होगा और जानते होंगे, हो सके आपके घर में हो। और साथ में एरोसॉल, एरोसॉल याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रश्न पूछ लेगा कि एरोसॉल में किसका उपयोग होता है, या रेफ्रिजरेटर में या प्रशीतक में किसका उपयोग होता है, याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। और रही बात, ये ओजोन परत तो आप जानते होंगे, जो ऑक्सीजन के 3 अणु, ठीक है, ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलके बनाए, अणु मिलेंगे, सॉरी परमाणु मिलेंगे, तो ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलेंगे तो ऑक्सीजन के O3 बनता है, और O3 को हम बोलते हैं ओजोन परत। और यही हमारे जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनको रोकता है पृथ्वी में आने से, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो ये CFC एक प्रकार का क्या है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला गैस है, याद रखना। प्रश्न पूछता भाई। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हम जो दिमाग आपको दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो काम का है, चिंता ना करें आप लोग। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत खालिस्तान का है, मतलब सबसे अधिक इनमें से कौन सी गैस का मात्रा है, तो हम आपको बता दें, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी। तो बात आती है, अगर आपको दे दी कितना परसेंट, तो मेरे भाई इसका लगभग लगभग 78% हमारे वातावरण में पाया जाता है, ठीक है। और रही बात, अगर भाई बात करें, जी हो गया आपका, हाँ, कितना परसेंट, 78%, और फिर ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, और ये आर्गन मार्गन आपके 1% में शामिल होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखें सभी आंकड़ों को, और प्रश्न पूछने का 100% चांस होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% लगभग, नाइट्रोजन की 78% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.003%। अब इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे इनका परसेंटेज मात्रा,
भी याद रखिएगा, लेकिन हमें पूछ रहा सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, तो याद रखें ऑप्शन में नाइट्रोजन होगा। कितना है ये पूछ भी सकता था, तो आप उत्तर अब दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये प्रश्न ये मैं नहीं बनाया हूँ, जो भी प्रश्न पत्र आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जी के जैसे चल रहा है, यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, कंप्यूटर साइंस, पूरे यहीं पर आपको पिछले साल की भर्ती प्रश्न मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। और ये कहाँ पड़ता है? ये एक शहर है, एक शहर है, याद रखना। अगर आप पूछे किस देश में स्थित है, तो जिस शहर हो गया मुख्यालय, लेकिन देश पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। तो ये मैं लिखा रहा हूँ आपको, ये आप फालतू नहीं लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखते रहें और नोट डाउन भी करते रहें। और यह एक प्रकार का वैश्विक नेटवर्क है जिसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 55 से अधिक देशों के 25 स्वतंत्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन या एक संस्था है जी। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बहुत सारे देश यहाँ पर सम्मिलित हैं इस संस्था में। ग्रीन पीस में रखना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है मेरे भाई पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर आप पूछ लेगा तो याद रखना 1971 में। तो सन 1971 में स्थापना हुआ है, मुख्यालय एम्स्टर्डम में है और देश पड़ेगा आपका नीदरलैंड। और ये आपका मुख्यतः पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन है। नेक्स्ट, सापेक्षित घनत्व को खाली स्थान में मापा जाता है। तो आपको मापने की इकाई पूछ रहा है, तो हम आपको बता दें ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट होगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो सापेक्षित घनत्व होता है, इसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो किसी भी तरल, कोई भी तरल पदार्थ, ठीक है, कोई भी तरल पदार्थ हो, अगर उसकी आपको सापेक्षता घनत्व को मापना है तो आप हाइड्रोमीटर से माप सकते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। अब आपको बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं और पेंडुलम क्या होता है। इन दोनों को आप लोग होमवर्क ले जाओ और गृह कार्य ग्रुप में ईमानदारी से मेरे भाई बना के लाना। मुझे उम्मीद है अगर आप पढ़ना चाहते हो, बेहतर करना चाहते, जरूर बना के लाओगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, IMNCI में सी का अर्थ क्या है? तो सी का अर्थ होता है मेरे भाई चाइल्डहुड। क्या होता है? चाइल्डहुड। तो हम आपको यहाँ पर पढ़ के बताते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो सी का मतलब होता है चाइल्डहुड। तो देखिएगा मैन, देखो यहाँ पर याद रखिएगा इंटरग्रेटेड, आई का मतलब क्या होता है? इंटरग्रेटेड। एम का मतलब होता है मेरे भाई मैनेजमेंट और ऑफ हो जाएगा। फिर एन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? नेनेटल। एंड सी मतलब चाइल्डहुड होगा, और आई का मतलब होता है लाइनेस। तो सी का मतलब क्या हो रहा है? चाइल्डहुड, मतलब हिंदी में बोलेंगे बालावस्था। तो इस प्रकार से आपको अर्थ भी पूछ रहा है, और आप ध्यान रखें संक्षिप्त रूप भी याद रखिएगा, जिनका विस्तार रूप। पेंगुइन निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो इससे पहले हम बताएं मैथ्स की बहुत सारी क्लास लग चुकी हैं, रीजनिंग की लग चुकी हैं, जीके की लग चुकी हैं, एमपी के टॉप एमसीक्यू चल रहे हैं, टॉपिक चल रहे हैं और करंट अफेयर चल रहे हैं। पांचों क्लास आप विजिट कर सकते हो और अपनी तैयारी को दोगुना रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर पढ़ना चाहे मेरे भाई पढ़ लेना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए, पेंगुइन निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? अब आपको बता दें जो पेंगुइन होते हैं ना, मुख्य रूप से ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पेंगुइन एक प्रकार का पक्षी होता है, मेरे ख्याल से आप कहीं भी देखा होगा या सुना होगा। पढ़ने वाले बच्चे तो जानते थे और देखना आपके जरूरी है। अब जो बच्चा नहीं जानता देख लीजिए भाई, अब प्रश्न पूछा तो आपको मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पेंगुइन मुख्य रूप से ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका प्राकृतिक आवास, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे पेंगुइन एक पक्षी होता है और ये मुख्य रूप से
ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप खुद सोच के बताओ कि ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा। ऑप्शन हमारा ए राइट होगा भाई, क्योंकि जो अंटार्कटिका होता है ये ठंडे क्षेत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है मेरे भाई, हमने नहीं बनाया बोल रहे हैं ना आप। आपको किसी भर्ती प्रक्रिया, एसएससी, बैंक, रेलवे और मध्य प्रदेश पता है आपको, एमपी कांस्टेबल, एमपी एएसआई, सूबेदार और एमपी एसआई, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जल प्रहरी, सभी में काम आएगा। जो बच्चे देखेगा ना, पढ़ेगा और वहीं आगे बढ़ेगा। जो सोचेगा क्या पढ़ाएगा यार, ये छोटा सा अकेडमी है, ये सोच के मत पढ़ना भाई। पढ़ना है, बढ़ना है, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ ना। फाइलम कॉर्डेटा को कितने उपसंघों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा राइट होगा, जो फाइलम कॉर्डेटा होता है, याद रखें कॉर्डेटा, सीधी बात कॉर्डेटा। तो फाइलम का नाम कॉर्डेटा है, को कितने उपसंघों में विभाजित किया गया, ऑप्शन अपना ए राइट होगा। नाम थोड़ा सुना देते हैं, याद रखिएगा। देखो सभी लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, हैंडराइटिंग आती नहीं है। सुनिए, अरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और बर्टीबेटा। रिपीट कर देता हूँ, कॉर्डेटा तो लगे ही लगेगा, फर्स्ट में लगेगा अरोकॉर्डेटा, ये इसे हम ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं। ये अरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। नेक्स्ट सिफेलो, सेकेंड नंबर क्या रहेगा भाई, सिफेलोकॉर्डेटा, पीछे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा वर्टीबेटा, ठीक है, क्या आएगा मेरे भाई, वर्टीब्रेटा, और नीचे लगाना पीछे कॉर्डेटा। तो ये तीन हो गए आपके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला निर्माण का उत्पाद नहीं है, उपोत्पाद नहीं है। देखो कहने का मतलब है कि ऐसा हमें ऑप्शन चाहिए जो कोयला निर्माण का, मतलब कोयला निर्माण होता है ना, तो कोयला ही नहीं बनता और कुछ ही बनता है, लेकिन उसी प्रकार से उसका उपोत्पाद नहीं है। तो हम आपको बता दें, ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी राइट होगा, पेट्रोलियम। देखिएगा समझा के बताते हैं, ठीक है। कोयला, कोयला तो आप जानते होंगे, कोयला निर्माण के उप उत्पादों में, उपोत्पाद का मतलब होता है उप उत्पाद। कोयला तो बनेगा मेरे भाई, और भी उत्पाद बनते हैं। तो कोयला निर्माण के समय याद रखिएगा, कोयला गैस ही बनेगा, पीट भी बनता है और टार भी बनता, लेकिन पेट्रोल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता मेरे भाई, पेट्रोलियम कोयला से नहीं बनता, या कोयला उनका दोस्ती नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम समुद्री जीवों के अपघटन से बनता है। क्या है, जो कोयला है, सॉरी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो भी पदार्थ होगा, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब के सब जो समुद्री जीव होते हैं उनके अपघटन से बनता है, याद रखना। और ये वाला तो आपके पृथ्वी पर ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अपघटन से क्या निर्मित होता है, कोयला, और कोयला गैस बनेगा, साथ में पीट बनता है, टार बनता है। लेकिन पेट्रोलियम जो भी पदार्थ होंगे ये समुद्री जीवों की अपघटन या समुद्र से ही निकाला जा सकता है इनको। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, लास्ट तक देखिएगा, 35 तक प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर समझाने का। इंसान हम भी हैं, गलती हमसे हो सकती है, अगर आप हमसे बेहतर समझते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मधुमेह रोगियों को प्रायः अपने शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, रक्त में जो शर्करा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, देखो शर्करा मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो शुगर अंग्रेजी बोल लेंगे, हिंदी में शर्करा, और शर्करा ना बोलकर हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो रक्त में जो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा पाया जाता है, उसके स्तर को नियंत्रित करने के लिए, क्या, स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक रसायन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसका नाम बताओ। तो मेरे ख्याल से आप जो शुगर के रोगी होते हैं, प्रायः उनके रक्त में जो कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है, उसकी मात्रा को निश्चित नियंत्रित करने के लिए एक इंसुलिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो आप जानते होंगे, मधुमेह रोगी या शुगर बीमारी वाले या डायबिटीज वाले कह देते हैं, तो इनको अपने रक्त की शर्करा को स्थित या नियंत्रित करने हेतु इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। चलिए, और ये जिन रोगियों में ये हार्मोन नहीं बनता,
उनको अलग से इंजेक्शन देना पड़ता है। नेक्स्ट, आंख की कौन सी स्थिति आंख के सफेद हिस्से को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली की सूजन और संक्रमण की विशेषता है? मतलब आंख की कौन सी स्थिति हमें पूछ रहा है, आंख की कौन सी स्थिति, ठीक है, जो आंख के सफेद हिस्से को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली की सूजन और संक्रमण की विशेषता है। ऐसा पोजीशन बताना है जब आंख की जो झिल्ली है सूज जाए, संक्रमण हो जाए वहां पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा ए, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस। इसमें ये होता है, इसको हिंदी बोलते हैं नेत्र श्लेष्मा शोध, समानता है इसको हम बोलते हैं मेरे भाई, इसे बोलते हैं हिंदी को कंजक्टिवाइटिस। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? नेत्र श्लेष्मा शोध। और हिंदी बोले इसे बोलते हैं आँख आना। आपने देखा होगा जब आँख आना, गांव की भाषा में आप बेसिक जानते होंगे, आँख आना तो आँख लाल हो जाती है कि नहीं? आँख कई बार सूज जाता है, आँख से हम उस आँख से देख नहीं पाते जहाँ पर आँख आ जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, सूजन आ जाता है, लालपन हो जाता है, खुजली होती है और पानी आता रहता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए है कि नहीं बात? हाँ, यही रोग है जी। नेक्स्ट, अगला, कवक पारिस्थितिकी तंत्र को खालिस्तान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो कवक है, जो फंजाई है, देखो कुछ प्रश्न बेसिक होते, कुछ हटीले होते हैं, ये साइंस का प्रश्न हमें बोल रहा है कभी कवक, कवक मतलब फंजाई। तो फंजाई का काम क्या होता है, ये किस प्रकार के जीव हैं? तो हम बता दें आपको, कवक एक मृतोपजीवी जीव है जो मृत सड़े गले पेड़ पौधे जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या अपघटक है। जैसे यहाँ पेड़ का अपशिष्ट, पेड़ का बेकार तना, जड़, पौधे, पत्तियाँ, कुछ भी जंतुओं के अवशेष हैं, तो इन पर वो अटैक करेगा, इनको खाएगा पिएगा, इसलिए इसको बोलते अपघटक। तो मेरे भाई, कवक जो पारिस्थितिकी तंत्र में है, ये अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कवक अगर हम पोषण की दृष्टि देखें तो ये मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसका मतलब होता है मृत सड़े गले पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मृतोपजीवी। चलिए नेक्स्ट, मेरे ख्याल से समझ पाए आप लोग? हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा, प्रयास कर रहा हूँ आपको डाटा एक्स्ट्रा देने का। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वर्गीकरण में प्रयुक्त विशेषता नहीं है? तो हमें ये पूछ रहा है पशु वर्गीकरण में, क्या पशु वर्गीकरण में, तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु वर्गीकरण, पशुओं को वर्गीकरण के लिए विशेषता नहीं है? तो मेरे भाई देखो, पशुओं को हम वर्गीकरण कर सकते हैं शारीरिक गुहा, ठीक है, शारीरिक समरूपता बनावट कर सकते हैं, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति, हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल की उपस्थिति मेरे भाई, पशुओं में तो क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, इसको हम वर्गीकरण का आधार नहीं बना सकते, मतलब नहीं बना सकते। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति पशु के वर्गीकरण का आधार नहीं है, इसलिए ये विशेषता नहीं आएगा। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी राइट होगा। देखो कितना बेसिक था ना, बहुत बेसिक था, लेकिन बनेगा तभी जब आप पढ़ोगे ना भाई। तो पढ़ो ना, तो कम से कम 30 अक्टूबर एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा, तो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ रहा है तो आपके पास समय और बच गया। तो समय को उपयोग करो मेरे भाई। मध्य प्रदेश के प्रमुख टॉप टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी, जाके देखिएगा। त्यौहार अपनी जगह मेरे भाई, त्यौहार बेरोजगारों का त्यौहार होता नहीं है, बेरोजगारों का त्यौहार तब होगा जब वो सफल हो जाएंगे। लेंस की क्षमता, सॉरी, लेंस की शक्ति उसकी व्युत्क्रम है। मतलब जो लेंस की शक्ति है, मतलब पावर पी है, वो किसकी व्युत्क्रम होती है, मतलब किसका उल्टा होता है। तो मेरे भाई अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप समझ पाओगे। हम बता दें आपको, P बराबर 100/F होता है। F मतलब शक्ति, P मतलब, सॉरी, F मतलब, P मतलब पावर, शक्ति, तो शक्ति बराबर 100/F। F मतलब होता है फोकस लंबाई, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो फोकस लंबाई की व्युत्क्रम पावर होती है, शक्ति,
और शक्ति का व्युत्क्रम क्या होता है मेरे भाई, एफ। एफ मतलब होता है फोकस लंबाई। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए जी। P बराबर 100/F, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कथन ए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कथन ए हाँ ए को कथन कह रहे हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। ये मेरे ख्याल से आपने जी के जैसे पढ़ा होगा, सही बात है। और आदखना 1992 पहली बार, ठीक है, वर्ष 1992 में ब्राज़ील के एक शहर का नाम क्या है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील है, राजधानी ब्राज़ीलिया है, ये भी याद रखें। उसका एक शहर है रियो डी जेनेरियो में 1992 में पहली बार क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट कारण, यह है सतत विकास के लिए कार्यों का एक वैश्विक कार्यक्रम प्रस्तावित करता। हाँ सही बात है, सतत विकास, सतत मतलब होता है संपूर्ण विकास, ठीक है, सभी क्षेत्रों में विकास। तो सतत विकास के कार्यों का एक वैश्विक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है कौन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो पहली बार 1992 में हुआ था। चलिए इसका मतलब हम बता दें, दोनों बिल्कुल कथन और कारण आपके दोनों क्या हैं, बिल्कुल राइट है, मतलब सत्य हैं। तो हमारा ए राइट होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। सही बात है, आर ए की सही व्याख्या करता है, जो आर है ए की व्याख्या कर रहा है। कि सम्मेलन क्यों हो रहा है ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, लास्ट प्रयास है, बढ़िया ध्यान से देखो। 35 का प्रश्न पिछले बार आया था जी के जी एस का पूरा मिला के, ठीक है, एमपी से ही समाहित है। 30 फिर आपका मैथ्स आया था और 35 रीजनिंग आया था। तो बढ़िया रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, एक बार तो देखो यार, विजिट करके पढ़ो, देखो, उसके बाद खुद देखना, अच्छा लगे तो पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ो पढ़ो, भाई तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम जहाँ से पढ़ो, ज़िंदगी आपको बना। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब देखो तो हमारे साथ, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप देखोगे समझोगे तो देखना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लेकर आगे बढ़ सकते हो, जब जब आप लक्ष्य लेके चले हो कि कुछ करना है भाई। अपशिष्ट प्रबंधन में, अपशिष्ट मतलब जो काम का ना हो, बेकार हो, तो अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांतों से संबंधित है। जो 3R मेरे ख्याल से आपने सुना होगा 3R, भाई हम बता दें आपको, ऑप्शन हमारा राइट होगा, बताओ क्या होगा, बताओ आप लोग दिमाग लगाओ। बी राइट होगा मेरे भाई, कोई भी वस्तु अपने पास है, कम करें मतलब कम करें, मतलब उपयोग कम करें, उपयोग होने के बाद उसको पुनः उपयोग करें, फिर काम का नहीं रहा तो उसको पुनः चक्रण करें, मतलब कम करें, मतलब कम करें, मतलब होता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं रिड्यूज, ठीक है, रियूज है रिसाइकल। तो फर्स्ट क्या बोले, रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल, इसलिए बोलते हैं इसको 3R। तो कम करें उपयोग, उपयोग हो गया तो पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, मतलब खराब होने के बाद उसको दोबारा किसी और रूप में बना सकते हैं, उसे बोलते हैं पुनः चक्रण। इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। तो हमने 35 प्रश्न पूरा दिखाया है, और पिछली क्लास अगर आप नहीं देखा तो जाके देखना, बिंदास तरीके से मैंने आपको प्रश्न दिखाया है, ये शुरुआत के प्रश्न, ठीक है। और मैं बोल दिया ना, पिछली भर्ती में आए वाले प्रश्न है, मन से हम नहीं बना रहे हैं कोई प्रश्न, देख लीजिएगा। इन्हें अच्छे से पढ़ना चाहते हो, देखो कितना शानदार प्रश्न है, जल्दी कट्टू का खेल, ऐसा प्रश्न नहीं पूछता एसएससी में क्या, ये पूछता है यार, देखो तो सही। चलो जाके देखो मेरी प्यारी भाई बहनों, पिछली क्लास जाके देखो और इसको देखो, इससे पहले मैंने पढ़ाया उसको भी जाके देखो, देखो मतलब देखो, नहीं देखना तो मत देखो, कोई बात नहीं, जो देखेगा वहीं आगे बढ़ेगा और नैया वहीं पार करेगा जो मेहनत करेगा। त्यौहार अपनी जगह बोल दिया मैंने, मेहनत अपनी जगह। तो आज ये टॉप क्लास ख़त्म होती है और टॉप क्लास आपको टॉप लेवल ले जाएगी। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा क्लास तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मेरे प्यारे भाई बहनों, और शेयर उसके पास करना जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़े क्या पढ़े, कैसे पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है हमारे साथ बिल्कुल शानदार तरीके से। मैथ्स की क्लास देखो, रीजनिंग देखो, जीके देखो, एमपी देखो और
करंट अफेयर देखो, लेकिन देखो, पढ़ो मतलब पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल से आपने लास्ट तक देखा होगा और मेरे बातों को अमल किया, सुना होगा। देखना, कम से कम आप 15 से 20 क्लास देख लेते हो ना, सबको मिला के, तो अपने आप में ना आत्मविश्वास आएगा, देखना आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ।